Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session, I'm going to teach you question and answers of a chapter which has been taken from the book First Flight. The name of this chapter is The Proposal. This is chapter number 11 written by Anton Chekhov. Okay, so let us see the first question that is given to us. Question number 1. What does Chubukov at first suspect that Lomov has come for? तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये बताना है कि आपको क्या लगता है जो चुबुकोव था जब उसने लोमोव को अपने घर पर आते हुए देखा तो उसने पहली चीज क्या इमेजिन करी कि लोमोव यहाँ पर क्यों आया है, राइट? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इज ही सिंसियर व्हेन ही लेटर से एंड आई हैव ऑलवेज लव यू माय एंजल एज इफ यू वर माय ओन सन? फिर आपको बताना है कि वो सच में बहुत ही सीरियसली ये बात बोल रहा था कि मैंने तो तुमको हमेशा से ही प्यार किया है, तुम मेरे लिए एक फरिश्ते जैसे हो, तुम मेरे लिए मेरे अपने बेटे जैसे हो। तो आपको कुछ रीजंस फाइंड करने थे अपने आंसर के लिए कि ये बात सच है या नहीं है। तो आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर भी देना था और फिर उसके बाद उसको जस्टिफाई भी करना था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब चुबुकोव ने पहली बार लोमोव को अपने घर पर देखा तो उसको ये लगा, क्योंकि लोमोव बहुत सूट बूट में आया था, बहुत इवनिंग ड्रेस में तैयार होकर के आया था, तो चुबुकोव को लगता ओ ये मेरे घर पे कहीं मुझसे पैसे मांगने तो नहीं आया। तो वो पहले से ही ये सोच करके बैठा होता है ना 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 मैं इसको पैसे तो नहीं दूंगा, राइट? तो यहाँ पर वो दिमाग बना करके बैठा होता है कि वो उसको पैसे तो नहीं देगा अगर ये मुझसे पैसे मांगेगा तो पहला उसका दिमाग में यही था कि ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहन के आया है, कहीं ये मुझसे पैसे तो नहीं मांगने आया। दूसरा, जब उसने ये बोला लोमोव को कि मैं तुमसे हमेशा से ही प्यार करता आया हूँ और तुम मेरे लिए मेरे अपने बेटे जैसे हो, तो वो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, क्योंकि उसने बहुत बार उसको अब्यूज़ किया है चैप्टर में और उल्टा सीधा बोला है, इधर उधर की बात करी है और साफ साफ लग रहा है कि वो फ्लैटर कर रहा है लोमोव को, क्योंकि बस वो इतना चाहता है कि लोमोव उसकी बेटी से, चुबुकोव की बेटी से शादी कर ले। तो अब आपको अगर अपना आंसर लिखना हो कॉपी में, सो हाउ वुड यू राइट इट? एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले चुबुकोव सस्पेक्टेड दैट लोमोव हैड कम टू बोरो मनी एज ही वाज इन द इवनिंग ड्रेस। सबसे पहले चुबुकोव को क्या लगता है कि क्योंकि जो लोमोव है वो इवनिंग ड्रेस में तैयार होकर के आया है, तो हो सकता है कि वो मुझसे पैसे उधार मांगने आया हो। चुबुकोव was not sincere at all when he told Lomov that he had always loved him and that he treated the young man like his own son. चुबुकोव ने जब ये बोला कि मैंने तो तुमसे हमेशा से ही प्यार किया है और तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे के जैसे हो, राइट? तब वो सिंसियर नहीं था, सीरियस नहीं था। कैसे कह सकते हैं? पहला, he was not willing to give a single penny to Lomov. वो लोमोव को एक फुटी कौड़ी नहीं देना चाहता था। If he tried to borrow money from him, अगर वो गलती से भी उससे कोशिश करता पैसे उधार मांगने की, तो वो पहले से ही दिमाग बना करके बैठा था। He already made up his mind कि मैं तो नहीं देने वाला कुछ इसको। He also used all kind of insults to ridicule Lomov during the argument. और आपको याद होगा बीच में लोमोव, नटाल्या और चुबुकोव, इन सब की जब बहस चल रही होती है तो चुबुकोव बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है लोमोव को। जैसे वो उसको एक पेटी फॉगर बोलता है, मतलब भीख मांगने के लिए कहीं पे भी चले जाते हैं, बूढ़ा चूहा उसको बोलता है, जसूट बोलता है उसको, और फलाना धमाका, मतलब बहुत सारे अजीबोगरीब वर्ड्स उसके लिए यूज करता है जो कि बैड एडजेक्टिव्स हैं। हाउएवर व्हेन लोमोव आस्क्ड फॉर हिज डॉटर्स हैंड, और फिर जब लोमोव उसे कहता है कि मैं आपकी बेटी से आपकी बेटी के लिए हाथ मांगने आया हूँ, सो हिज एटीट्यूड चेंज इमीडिएटली, तो उसका जो एटीट्यूड होता है वो एकदम ही से बदल जाता है। एंड ही रश्ड आउट एंड कॉल हिज डॉटर नटालिया स्टेपनोवा, तो वो जल्दी से भाग के अंदर जाता है किचन में और अपनी बेटी को बुला कर लाता है कि बेटी बेटी जल्दी आओ, तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार न्यूज़ है और वो हमें तुम्हें सुनानी है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई देती है, चुबुकोव एक लालची इंसान है और वो झगड़ालू भी है। वो एक पैसे वाले घर से अपना रिश्ता तो जोड़ना चाहता है, लेकिन वो अपनी चालाकियां, अपनी कनिंगनेस भी छोड़ना नहीं चाहता। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप कि क्वेश्चन 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 2 सेज चुबुकोव सेज ऑफ नटालिया, चुबुकोव ने नटालिया से क्या कहा? एज इफ शी वोंट कंसेंट
नटालिया के बारे में चुबकोव ने बोला था ये स्टेटमेंट कि अगर वो हामी नहीं देगी, शी इज इन लव विद कैट, शी इज लाइक अ लव सिक कैट, वुड यू अग्री? फाइंड रीजन फॉर योर आंसर। अब ये जो चुबकोव का स्टेटमेंट था नटालिया के लिए, जो उसने बोला, मतलब लोमोव आया था चुबकोव के घर पे और वो लोमोव बोलता है कि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, तो चुबकोव कहता है अरे इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन वो ये जानना चाहता है क्या नटालिया अग्री करेगी, क्या वो कंसेंट देगी। तो चुबकोव बहुत सारी बातें बोलता है। वो बोलता है अरे वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है और बिल्कुल वो ज़रूर अग्री करेगी। तो आपको बताना है क्या आप इस बात से सहमत हो कि नटालिया सच में एक लव सिक कैट है, और आप मुझे आंसर दो रीजंस के साथ। तो चुबकोव ने ये लोमोव को बोला था कि वो तुम्हारे प्यार में पागल है क्योंकि वो एक अच्छे खानदान से रिश्ता जोड़ना चाहता था। लेकिन जहाँ तक हमने नटालिया का एटीट्यूड देखा, तो हमें नटालिया के एटीट्यूड से क्या पता चला कि वो भी बहुत बड़ी झगड़ालू है, वो छोटे छोटे मैटर पर झगड़ा करना शुरू कर देती है। लेकिन हाँ, जब उसे ये पता चलता है कि उसका रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घर से आया है, तो वो भी एकदम पागल होने लगती है। वो कहती है हाँ 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 पापा उसको बुला के लाओ क्योंकि मुझे उसके साथ शादी करनी है, राइट? सो हाउ वुड यू राइट योर आंसर? चुबकोव believe that Lomov was an ideal marriage prospect for his daughter Natalia. चुबकोव को ऐसा यकीन था कि लोमोव एक बहुत अच्छा लड़का है जिससे वो अपनी बेटी नटालिया की शादी करवा सकता है, राइट? ही वॉज वेटिंग फॉर हिज प्रपोजल, और वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब लोमोव आकर के ये प्रपोजल उन लोगों को दे। And when Lomov expressed his doubt about Natalia's consent to the marriage proposal, और जब लोमोव ने क्या किया, जब लोमोव ने ये बोला कि आपकी बेटी इस चीज़ के लिए तैयार होगी, क्या कभी आपकी बेटी अग्री करेगी मुझसे शादी करने के लिए, तो चुबकोव बदले में क्या कहता है? चुबकोव एक बहुत तेज सा रिएक्शन देता है, तुरंत, फटाफट, इमीडिएट। कहता है हाँ हाँ बिल्कुल करेगी, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल है। तो एक रिएक्शन था ये, जिससे ये पता चल रहा है चुबकोव तो बहुत इंटरेस्टेड है और वो ये भी दिखाना चाहता है कि उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है लोमोव से शादी करने में। लेकिन जब आपने ये प्ले पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा? हमने तो बिल्कुल नहीं नोटिस किया कि नटालिया जो है वो सच में एकदम पागल है लोमोव के प्यार में, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है? आर्ग्यू कर रही है और डिसअग्री कर रही है लोमोव से हर एक मैटर में। तो इससे पता चलता है कि वो बहुत बड़ी बहसिया टाइप की लड़की है और वो किसी भी बात में अग्री नहीं करती है लोमोव के साथ। When Lomov left, she got to know that he had actually come with a marriage proposal, और जब लोमोव चला जाता है और इसे पता चलता है कि लोमोव यहाँ पर शादी के लिए आया था, तो ये सुन के ही वो पागल होने लगती है। On hearing this, Natalia started weeping. नटालिया रोने लगती है जोर जोर से। And asked her father, और अपने पिताजी से कहती है to bring back Lomov at once. पापा प्लीज लोमोव को वापस ले आओ, प्लीज लोमोव को वापस ले आओ। With this we can say that she was actually in love with him. तो हम इस बात से कह सकते हैं हाँ, शायद वो उसके प्यार में है। उसने ये स्टेटमेंट दिया ना, she said bring him back, bring him here, quick fetch him। तो इस चीज से उसका पागलपन दिखाई दे रहा है कि वो सच में प्यार करती है उस लड़के से जिसको बोल रही है अरे पापा वो मुझसे शादी करने के लिए आता, प्लीज उसे वापस ले आओ, प्लीज उसे वापस ले आओ, अगर उसको वापस आप नहीं लेकर के आए तो मैं मर जाऊंगी, प्लीज पापा। तो ये जो लाइंस हैं इसकी ये समझा रही हैं कि ऑल्दो वो बहुत ही झगड़ालू टाइप की है, वो बहुत बहस करती है, वो लोमोव के किसी भी मैटर में अग्री नहीं करती, लेकिन दूसरी ही तरफ वो लोमोव से प्यार भी करती है अंदर अंदर, उससे शादी करने के सपने में खोई रहती है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। Find all the words and expression in the play that the characters used to speak about each other and the accusations and insults they hurl at each other. आपको पूछा जा रहा है कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस खोजिए प्ले में से इन कैरेक्टर्स के, चुबकोव, लोमोव और नटालिया की, जब ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, जब एक दूसरे को सुन रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, लोमोव इन द एंड कॉल्स चुबकोव एन इंट्रूगर। एक इंट्रूगर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो धोखाधड़ी करता है किसी के साथ, जो किसी के साथ चीट करता है, जो हिपोक्रेट होता है, चीटर होता है, ठगता है किसी को, उसको इंट्रूगर बोलते हैं। तो लोमोव
इन द एंड कॉल्स चुबुकोव एन इंट्रूगर, वो चुबुकोव को एक इंट्रूगर बोलता है, बट अर्लियर चुबुकोव हैज हिमसेल्फ कॉल्ड लोमोवा मेलिशियस डबल फेस्ड इंट्रूगर। स्टार्टिंग में चुबुकोव ने भी लोमोव को यही बोला है। सो अगेन लोमोव begins by describing Natalia as an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. वहीं लोमोव ने उसकी बेटी के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं, जैसे कि उसको बोला है कि वो बहुत ही अच्छी हाउसकीपर है और वो बहुत ज़्यादा बैड लुकिंग नहीं है और वो बहुत वेल एजुकेटेड भी है, राइट। सो आपको बताना है कि क्या ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करी गई हैं आपके चैप्टर में और किस तरीके से इस्तेमाल करी गई हैं। सो या दिस इज ट्रू। हम एक इंसिडेंट लेकर के चलते हैं जो कि हमारे सामने यहाँ पर मेंशन है। सो द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बीन यूज्ड इन द प्ले बाय वेरियस कैरेक्टर टू डिस्क्राइब ईच अदर आर लिस्टेड बिलो। मैंने कुछ लिख दिए, आप चाहो तो आप कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लिख सकते हो। चुबुकोव को बोला गया है कि वो एक इंट्रूगर है, वो एक ग्रैबर है, वो एक ओल्ड रैट है और वो एक जेसूट है। नटालिया को बोला गया है कि वो एक लव सिक कैट है, मतलब प्यार में पागल होने वाली लड़की। वो एक बहुत अच्छी हाउसकीपर है और दिखने में बहुत ख़राब भी नहीं है और पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। ये सारे वर्ड्स हैं जो नटालिया के लिए यूज़ किए गए हैं। चुबुकोव के लिए ये सारे शब्द यूज़ किए गए हैं। लोमोव एक अच्छा नेबर है, इम्प्यूडेंट है, पेटीफॉगर है, मेलिशियस है, डबल फेस्ड इंट्रूगर है, रास्कल है, मतलब उसको बैड वर्ड्स अब्यूज़ भी किया गया है यहाँ पर। ब्लाइंड हैन भी उसको बोलता है चुबुकोव, और टर्निप घोष भी बोलता है। मतलब अलग अलग एडजेक्टिव्स, बैड एडजेक्टिव्स का यूज़ कर रहा है उसकी पर्सनालिटी को ख़राब करने के लिए। कुछ अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एक गुड नेबर। एक विलन बोलता है उसको, एक स्कैरक्रो बोलता है, स्टफ्ड सॉसेज बोलता है, एक मॉन्स्टर बोलता है चुबुकोव से, द विजन फेस्ड फ्रम बोलता है, पप बोलता है, फूल बोलता है, मिल्क सॉप बोलता है। सो अजीबोगरीब नाम दिए हैं लोमोव को बाय इंसल्टिंग हिज पर्सनालिटी, राइट। सो ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ताकि चुबुकोव इंसल्ट कर सके लोमोव को, और लोमोव ने भी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन नटालिया के बारे में किसी ने कोई गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। नटालिया के बारे में पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन दिया गया है आपको 5 ऐसे एडजेक्टिव सोचने हैं या फिर कोई भी एडजेक्टिवल एक्सप्रेशन सोचना है जो कि डिस्क्राइब कर रहा हो हर एक कैरेक्टर को इस प्ले में। तो मैं जो अपने ओपिनियन से यहाँ पर सोच पाई हूँ वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आपके दिमाग में कोई और वर्ड आता है तो आप जरूर चूज कर सकते हो, अदरवाइज दीज आर द बेस्ट वर्ड्स दैट आर टू बी चूजन। यंग है लोमोव, या ही इज यंग, नॉट सो ओल्ड, 35 साल का ही है, अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है, बहुत परेशान रहता है, चिंतित रहता है, झगड़ालू है और थोड़ा सा जिद्दी भी है, अड़ियल। चुबुकोव के बारे में बात करें तो वो कॉन्शियस है अपनी बेटी को लेकर के बहुत ज़्यादा, ताकि उसकी शादी हो जाए एक अच्छे घर में। मक्खन भी लगाता है, ओ यू आर माई ओन सन, ऐसे करके बोलता है वो लोमोव को। केयरिंग है अपनी बेटी के लिए, तभी वो लोमोव को वापस लेकर के आता है जब नटालिया कहती है कि पापा प्लीज उसे वापस ले आओ। सेंसिबल है, समझदार है, तभी लास्ट में ये लोग फिर डॉगी को लेकर के लड़ रहे होते हैं तो शादी करवा देता है। एंड ही इज सेड टू बी ल्यूक्रेटिव ऑल्सो। उसे ल्यूक्रेटिव क्यों बोला गया है? क्योंकि वो बहुत ही बिजनेस माइंडेड है। उसको लगता है कि पैसे वाला इंसान पैसे वाले घर में शादी करेगा तो बिजनेस ग्रूम करेगा, बढ़ेगा, तो बिजनेस माइंडेड है वो। नटालिया को एक अच्छा होम मेकर बोला गया है, उसको एडुकेटेड बोला गया है। हाँ, वो झगड़ालू है और थोड़ी थोड़ी अब्यूजिव भी है क्योंकि उसने लोमोव को विलन बोला था, और वो यंग भी है। सो दीज आर द क्वालिटीज दैट आर मेंशन फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर। अगर आपको लगता है कुछ अलग डिफरेंट हो सकता है तो आप भी वो मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू नाउ इमेजिन व्हाट दीज कैरेक्टर्स विल क्वारल अबाउट नेक्स्ट? सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो आपको खुद अटेम्प्ट करना था, आप कर सकते हो। मैंने अपना परसेप्शन लिख दिया है आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए। आप चाहो तो अपना कोई नया परसेप्शन भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये परसेप्शन टू परसेप्शन वरी करता है थिंकिंग के अकॉर्डिंग। मैंने लिखा है हाँ हो सकता है। अब देखो, डॉग के ऊपर इनकी बहस शुरू हुई थी, किसी भी मुद्दे के ऊपर बहस शुरू हो सकती है, लेकिन अगला काम ये लोग शादी करने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैरिज में, इनकी शादी में किस किस तरह के वेडिंग अरेंजमेंट्स होने हैं उनके ऊपर इनकी बहस होगी। सो मे बी दे फाउट हाउ द अरेंजमेंट्स ऑफ मैरिज आर टू बी डन, राइट? सो ये मेरी इमेजिनेशन है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ ऑल्सो। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट to get the notifications of each and every session. Thank you, my dear student. Bye bye. Take care and may God bless you all.